पादरी बजिंदर सिंह से जुड़ा एक अपडेट है। एक रेप केस में उसे आरोपी बनाया गया था और उस केस में मोहाली कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। केस से जुड़े क्या अपडेट है विकास जी? ये केस क्या था, किसने उसके खिलाफ केस किया था? बिल्कुल, ताज़ा अपडेट तो यही है कि आजीवन कारावास, अब आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। पटियाला की जेल में उसको रखा जाएगा और अभी वहीं पर वो कैद भी है। 3 दिन पहले इस केस में दोषी ठहरा दिया गया था, मतलब उसे दोषी मान लिया गया था। रेप का आरोपी था पहले और उसके बाद उसे दोषी मान लिया गया था और सज़ा सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर हुआ था। ये मामला 2018 का है। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया था पादरी बजिंदर सिंह पर कि 2018 में उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ मारपीट हुई और धमकी दी गई उसे। तो इस वाले मामले में मोहाली का एक थाना है जीरकपुर, वहाँ पर ये केस दर्ज हुआ था। महिला ने कहा कि वो विदेश में सेटल होना चाहती थी, इसके लिए उसने बजिंदर से कांटेक्ट किया। फिर बजिंदर जो है उसे लेकर गया धोखे से अपने सेक्टर 63 वाले घर, मोहाली में उसका सेक्टर 63 में कोई घर था, वहाँ ले गया, जहाँ उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने बजिंदर को साल 2018 में ही एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था और हालांकि बाद में वो ज़मानत पर छूट गया था। और इसके बाद इस मामले की लगातार सुनवाई चलती रही 2018 से अब तक, और कई सुनवाई में वो पेश नहीं होता था। आखिरकार 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर सिंह और उसके साथ जो 5 आरोपी थे इस केस में, उन सब के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला और 28 मार्च को इस पूरे मामले में कोर्ट ने बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया और बाकी जो 5 आरोपी थे उनको बरी कर दिया और फ़िलहाल सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, ऐसी खबर आ रही है। और उसमें जो 5 आरोपी थे उसमें एक और पादरी था, जतिंदर कुमार, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान। इन 5 को बरी कर दिया गया और एक व्यक्ति और भी था जिसकी ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी, उसका नाम सुच्चा सिंह था। तो ये वो लोग थे जिन पर आरोप लगा। और जो विक्टिम है इस केस में, जब ये कोर्ट का फैसला आया उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि वो हमेशा जेल में रहे और आज बहुत सी लड़कियों की जीत हुई है, बहुत सी विक्टिम की जीत हुई है और मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूँ कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर अटैक होने की संभावना है। ये उन्होंने जब ये फैसला सुनाया गया कोर्ट की ओर से तब उनका ये बयान आया है। और इसके अलावा जो विक्टिम हैं उनके हस्बैंड, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। स्वागत किया इस फैसले। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि 7 साल की हमने लड़ाई लड़ी है और वो अदालत को लगातार गुमराह करता रहा, वो विदेश यात्रा भी करता रहा और हम पर भी दबाव डालने की कोशिश की और आखिरकार सच की जीत हुई है। लेकिन जो बाकी लोग जो छूट गए हैं बजिंदर के अलावा, उनको सज़ा दिलाने के लिए हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, यानी हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट आई है। अब बजिंदर के 2 केस और भी आए मार्च के महीने में ही। एक अभी 14 फरवरी का वो वीडियो था जो बाद में सामने आया, जिसमें वो एक महिला को पीट रहा है, बैठा हुआ, अचानक से सीसीटीवी में दिखता है और अचानक से उस पर अटैक करता है। हालांकि उसमें शिकायत दर्ज नहीं हुई लेकिन वो वीडियो सामने आया था। इसके अलावा एक और मामला आया जब ये पूरा चर्चा में मामला आया था मार्च की शुरुआत में। कपूरथला में एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया बजिंदर पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जालंधर में बजिंदर सिंह ने उसके साथ गलत हरकतें की। ये उनका कोट एंड कोट बयान है। और फ़ोन नंबर लिया और अश्लील मैसेजेस भेजने शुरू कर दिया। और ये 2022 की घटना थी और उसमें भी 28 फरवरी को पुलिस ने बजिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस मामले में भी एक मामला ये जो हम अभी बता रहे हैं, ये मामला 2018 का है और अब एक और मामला 2022 का भी है। कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, उस पर भी कोई फैसला नहीं है। वो उसमें बिल्कुल अभी उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर दर्ज हुई है और मामले की जांच कर रही है, बयान दर्ज हुए हैं। अभी ये मामला अब कोर्ट में जाएगा, पुलिस की ओर से इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है इस मामले में। तो फिलहाल यही अपडेट है बजिंदर सिंह का जो इतिहास रहा है अभी तक का। और सबसे ज़्यादा आम जनता जो है, जो लोग बजिंदर को वैसे नहीं जानते, वो एक मीम की वजह से जानते हैं। वो यशु वाला जो मीम है, तो उस वजह से जानते हैं। यशु वाला पादरी, इस वजह से लोग जानते हैं। तो बजिंदर को फ़िलहाल अब आजीवन कारावास
की सज़ा मिल चुकी है। पहला केस है जिसमें उन्हें ऐसी सज़ा मिली। बिल्कुल, ये पहला केस है जिसमें बजिंदर को आजीवन कारावास मिला है, और एक और दूसरा केस है, अब वो केस कोर्ट के सामने जाएगा, उसमें भी जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और उसमें भी फैसला आना। बिल्कुल। तो ये पादरी बजिंदर से जुड़ा अपडेट था, उन्हें उम्र कैद की उसे सज़ा मिल गई है और इस केस से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ विकास जी थे, कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।